अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डायोड की और स्पेसिफिकली डायोड की जो बाइसिंग है वो। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी पीएन जंक्शंस की कि पीएन जंक्शन जो है ये कैसे बनता है और उसमें फिर जो डिप्लीशन रीजन है वो किस तरह डेवलप होता है। तो चलें फिर हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पीएन जंक्शन की बात की थी और पीएन जंक्शन क्या था कि अगर हम सिलिकॉन के एक ही क्रिस्टल में डोपिंग करते हैं, एक साइड पे हम पेंटावैलेंट को डोपिंग करते हैं, यानी एक साइड पे हम जो है वो पी टाइप मटेरियल बना लेते हैं बाय ट्राइवेलेंट डोपिंग, और एक साइड पे हम जो है वो पेंटावैलेंट की डोपिंग से एन टाइप मटेरियल जो है वो बना लेते हैं। तो उन दोनों मटेरियल्स को जो बाउंड्री सेपरेट करती है उसको हमने नाम दिया था पी एन जंक्शन। और इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि जब पी एन जंक्शन बन जाता है तो एक डिप्लीशन रीजन जो है वो पैदा हो जाता है। और डिप्लीशन रीजन जो पैदा होता है उसमें सिर्फ जो इमोबाइल चार्जेस हैं वो होते हैं, यानी उसके अंदर सिर्फ आयंस होते हैं। तो जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें नेगेटिव आयंस बनते हैं। कैसे बनते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं। इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस हमें पता है कि वो मूव नहीं कर सकते। और जो पी टाइप मटेरियल है उसके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, और जिस तरह नेगेटिव आयंस स्टैटिक होते हैं इसी तरह जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो भी स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो दूसरा रीजन है, यानी ये वाला रीजन, इसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें होते हैं होल्स इन मेजॉरिटी, होल्स इन मेजॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम तादाद में होते हैं। और इसका जो रिवर्स है वो इसमें होता है कि पी टाइप में जो सॉरी एन टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी, और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटीज में होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो कैसे पैदा होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों चाहे वो होल्स हों, ये उनकी जो थर्मल जनरेशन है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है उससे ये पैदा होते हैं। लेकिन ये वाला जो रीजन है हमारा, जो डिप्लीशन रीजन है, इसमें किसी किस्म का जो है वो मूवेबल चार्जेस मौजूद नहीं है। और ये जो फर्दर डिफ्यूजन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये मूवेबल चार्जेस की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों या होल्स हों, उनको ये रोक देते हैं। यानी ये जो नेगेटिव लेयर है ये इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करती,
और ये जो पॉजिटिव लेयर है एन टाइप में आयंस की, वो इधर से आने वाले जो होल्स हैं उनको अलाउ नहीं करती। लिहाजा जब डिप्लीशन रीजन डेवलप हो जाता है तो अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन किसी किस्म की जो है वो चार्ज की मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। तो अब अगर हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर बनती है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर जो है पैदा हो जाता है, जो कि इस फील्ड से पैदा हुआ जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर बनी है वो वाली। उनके दरमियान डिस्टेंस की वजह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू फॉर सिलिकॉन जो होती है, फॉर सिलिकॉन वो है 0.7 वोल्ट, और फॉर जर्मेनियम वो वैल्यू है 0.3 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करे जंक्शन के थ्रू डिप्लीशन रीजन क्रॉस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैटरी जो है वो लगानी पड़ेगी। वी विल हैव टू यूज एन एक्सटर्नल सोर्स, external source to make the current flow। तो करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एक्सटर्नल सोर्स जो है वो लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बाइसिंग। यानी अगर हम पीएन जंक्शन के क्रॉस कोई एक्सटर्नल सोर्स जो है वो लगाते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स का लगाने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज बाइसिंग। तो चलें अब हम इसको फर्दर जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे तक हमने ये डिफाइन कर लिया कि हमने सोर्स क्यों लगाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि करंट जो है वो फ्लो करे, और ये जो सोर्स लगाने का अमल है उसको हम नाम देते हैं बाइसिंग। तो एक और चीज़ है जो हमने पिछले लेक्चर से देखनी है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बात की थी कि हमारा ये जो पी एन जंक्शन बनता है मटेरियल्स को डॉप करने से, ये उनका पी एन जंक्शन बन गया, और ये जो है ये डिप्लीशन रीजन बन गया, क्योंकि ये सारा जो है ये हमारा डिप्लीशन रीजन है जिसमें इमूवेबल चार्जेस जो हैं यानी आयंस जो हैं वो मौजूद हैं, और ये पी टाइप है और ये जो है ये एन टाइप है। इसको हम ये कहते हैं कि ये क्या है, डिप्लीशन रीजन है ये, जिसमें मूवेबल चार्जेस डिप्लीट हो चुके हैं। तो हमने कहा था कि ये जो हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और जो एन टाइप मटेरियल है इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह ये हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला जो है ये होल्स वाला इलेक्ट्रोड बन जाता है, जिसमें होल्स मौजूद होते हैं, और एक हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस वाला जो है वो आ, बन जाता है मटेरियल, जिसको हम एन टाइप मटेरियल जो है वो कहते हैं। इनके यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस जो हैं वो मौजूद हैं, और कुछ होल्स भी हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी में मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस मौजूद है जो कि ये है। इन दोनों ऑपोजिटली
चार्ज तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो सेम होती है। यानी ये बात ध्यान में रखें कि इसमें एक्सेस फ्री चार्जेस की हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो एन टाइप मटेरियल है वो भी न्यूट्रल होता है और जो पी टाइप मटेरियल है वो भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि इनके अंदर ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन हम ये जो एन टाइप कह रहे हैं ये कह रहे हैं फ्री मूवेबल चार्जेस के हिसाब से कि इसमें फ्री मूवेबल चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसके अंदर जो है वो पी टाइप मटेरियल में इसमें होल्स हैं। तो इस तरह ये दो इलेक्ट्रोड वाला हिसाब बन जाता है। जिस तरह बैटरी का एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो दो, तो इस मुनासबत से इस हिसाब से हम ये जो हमारे पास पी एन जंक्शन बना है इसको हम दो इलेक्ट्रोड वाला डिवाइस कह सकते हैं, यानी हम इसे कहेंगे डाई इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड वाली डिवाइस। तो इसको अगर शॉर्ट करके लिखें तो फिर हमारे पास बन जाता है डाई ओड, तो ओड फ्रॉम इलेक्ट्रोड। तो पीएन जंक्शन को हम डायोड भी कहते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं डायोड को। अब हम जब भी पीएन जंक्शन की बात करेंगे तो हमारा मतलब डायोड ही होगा। तो अब जनरली जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पीएन जंक्शन के लिए वो डायोड ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ब्लॉक स्ट्रक्चर डायोड का, जिसमें पी टाइप मटेरियल को हमने एक कंडक्टिव मटेरियल से अटैच कर दिया ताकि जो चार्जेस हैं वो इजीली जो है वो फ्लो कर सकें। और इसी तरह जो हमारा कैथोड है, जो सॉरी जो हमारा एन टाइप मटेरियल है उसको भी हमने एक कंडक्टिव मटेरियल से वो अटैच कर दिया है। तो ये जिस तरह हमने अभी पहले बात की है, तो ये बन जाता है, इसमें से चूँकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं तो ये कैथोड बन गया, और इसमें जो है वो होल्स मूव कर सकते हैं तो ये बन गया हमारा एनोड। तो इसलिए हम इसको जो है वो अ, नाम देते हैं डाइओड का। तो अब ये जो है ये हमारी ब्लॉक डायग्राम है। तो जब हम सर्किट बनाएंगे तो सर्किट के अंदर जो है वो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर्किट के अंदर जो है वो हम इसकी जो सर्किट डायग्राम है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये हमारी सर्किट डायग्राम है। सर्किट के अंदर जब हम डायोड को लगाएंगे तो उसको हम ये जो सिंबल है इससे जो है वो शो करेंगे। तो इसमें जो एरो की डायरेक्शन है वो है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट के हिसाब से, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एनोड से कैथोड की तरफ होगी। और मोस्टली जो पी टाइप मटेरियल होता है उसकी डोपिंग जो है वो ज़्यादा की हुई होती है, इस वजह से जो ये वाला हिस्सा है इसको ज़्यादा बनाया जाता है, जबकि जो एन टाइप मटेरियल होता है उसकी डोपिंग जो है वो कम की जाती है, इसलिए उसको हम एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपने जहन में ये रखना है कि जो एरो की डायरेक्शन है वो पी टाइप मटेरियल से एन टाइप मटेरियल की तरफ जो है वो होनी चाहिए। और इसकी रीज़न क्या है, अभी हमने बात की कि इसकी जो रीज़न है वो है हमारी कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हम लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए डायोड को रिप्रेजेंट करने के लिए पी टाइप से हम एन टाइप की तरफ जो है एरो की डायरेक्शन रखते हैं, और एरो जो है थोड़ा सा थिक बनाएंगे। और उसकी रीज़न क्या है कि डोपिंग जो है वो ज़्यादा की जाती है, इसलिए इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रिलेटिवली एज कम्पेयर टू एन वो ज़्यादा होते हैं, तो एन की डोपिंग जो है वो कम की जाती है रिलेटिवली। एंड जो पेंटावलेंट मटेरियल है तो इसलिए उसकी थिकनेस जो होती है वो हम कम रखते हैं, तो इसलिए इसकी थिकनेस जो है वो कम है बिकॉज ऑफ लेस डोपिंग एज कम्पेयर टू दिस वन पी टाइप मटेरियल जो है। यानी पेंटावलेंट की डोपिंग जो वो कम होती है और जो ट्राइवेलेंट मटेरियल की डोपिंग होती है वो ज़्यादा होती है।
तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं बाइसिंग की। तो बाइसिंग के लिए हमें याद है कि जो हमारा बाइसिंग का प्रोसेस वो क्या है कि जब हम अपने पीएन जंक्शन के क्रॉस जो है वो एक एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं। वो जो एक्सटर्नल सोर्स है वो हमें सफिशेंट वोल्टेज या एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हमें जो है वो अक्रॉस द जंक्शन जो करंट है वो मिलती है। अब चूंकि जो बैटरी है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह हम बैटरी को अपना जो पीएन जंक्शन है उसको दो तरह से हम जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो फर्ज कर लें कि ये हमारा जो ब्लैक कलर से पीएन जंक्शन है और ये जो है वो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, और हमारा ये जो मटेरियल है ये पी टाइप है और ये मटेरियल जो है वो एन टाइप है। तो अगर हम ये करें कि जो हमारा पी टाइप मटेरियल है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच कर दें और जो हमारा एन टाइप मटेरियल है उसको हम बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर दें, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इसको फॉरवर्ड बाइसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौरान जो करंट है वो यहाँ से इस तरफ जो है वो फॉरवर्ड होता है, यानी इसके जो कैरियर्स होंगे वो इस तरफ फॉरवर्ड होंगे और इसके जो कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरफ का जो है वो फॉरवर्ड होंगे ड्यू टू रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स पी, और पी टाइप से जो होल होंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स एन टाइप मटेरियल। तो लेकिन इसमें ये है कि ये उस सूरत में होगा जब हमारी जो बाइसिंग वोल्टेज है वो अगर ये डायोड जो है वो सिलिकॉन का है तो जो हमारी बाइसिंग वोल्टेज है इट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0.7 वोल्ट। क्योंकि 0.7 वोल्ट से वो ज़्यादा होगी तो तभी हमारे जो कैरियर्स होंगे वो यहाँ से इस तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं, अदरवाइज वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एनर्जी जो होगी वो इस पोटेंशियल हिल से कम होगी। जब इससे ज़्यादा वोल्टेज हम देंगे तब उनके पास सफिशेंट एनर्जी आएगी जिसकी वजह से वो उसको जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ डिप्लीशन रीजन देखें कि जब हमारे चार्जेस जो हैं मूव करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो डिप्लीशन रीजन है वो अ, उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है। अब वो कैसे कम हो जाती है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब हमने बैटरी जो है वो अप्लाई की और इधर जो है वो नेगेटिव जो है वो टर्मिनल बैटरी का अप्लाई किया, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि जो डिप्लीशन रीजन था जिसकी विड्थ पहले इतनी थी अब उसकी विड्थ जो है वो कम हो चुकी है। और ये विड्थ कम क्यों हुई है वो हम डायग्राम ड्रॉ करके उसको फिर देखते हैं। तो इसमें हम जो है वो देखते हैं कि ये फर्ज कर लें कि हमारी जो सिलिकॉन की जो है वो क्रिस्टल है और इसमें जो डिप्लीशन रीजन है अब उसकी विड्थ में थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगा ताकि हमें जो है वो समझने में आसानी हो कि क्यों कम होती है। तो ये हमारे पास जो है वो डिप्लीशन रीजन हो गया। और हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो मटेरियल है यहाँ से लेके यहाँ तक
ये पी टाइप है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एन टाइप है। और फिर हमने ये पढ़ा था कि जो पी टाइप मटेरियल है इसके अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं, तो ये हम नेगेटिव आयंस जो है वो बना लेते हैं। और जो एन टाइप मटेरियल है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो ये हम इसमें पॉजिटिव आयंस जो है वो बना लेते हैं। तो हमने जो पी टाइप मटेरियल था उसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ जो अटैच कर दिया, और जो एन टाइप मटेरियल था उसको बैटरी के नेगेटिव से जो है वो अटैच कर दिया। और जस्ट समझने के लिए हम जो है पी टाइप के अंदर जस्ट जो है वो होल बना रहे हैं। इसके अंदर जो है वो होल्स हैं, और जो एन टाइप मटेरियल है उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद है। फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके अंदर मौजूद है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन रीजन और एनर्जी डायग्राम की बात की थी, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी रीजन में, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं होते, बल्कि वो वैलेंस बैंड में होते हैं, बिकॉज दे हैव लॉस्ट टू मच एनर्जी ओवरकमिंग द बैरियर पोटेंशियल टू रिमेन इन द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी रीजन के अंदर, वो पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो अब जब हम बैटरी को अटैच करते हैं, और हमें पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा फिर होगा क्या, द पॉजिटिव साइड of the bias voltage source attracts the valence electrons towards the left end of the p region। तो जो हमारी पॉजिटिव साइड होगी वोल्टेज सोर्स की, वो क्या करेगी कि जो पी रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस वजह से ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज ऑफ पोलैरिटी। फिर क्या होगा, द होल्स इन द पी रीजन provide the medium or pathway for these valence electrons। तो अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव करेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि वो होल्स के अंदर जाएंगे, फिर होल्स की जगह जो है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि होल्स प्रोवाइड अ पाथवे फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि वो पी रीजन को क्रॉस करके बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां तक पहुंच जाएं। The valence electrons move from one hole to the next hole towards the left। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, the holes which are the majority carriers in the p region effectively effectively mean move, कि उनकी जो है जगह चेंज होती है। तो एक्चुअली होल जो है बजाते खुद मूव नहीं करता। यानी हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है वो ये फर्ज कर लें कि वो होल है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है इधर तो ये होल ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आता है तो यहाँ पर होल जो है वो जनरेट हो जाएगा। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर यही जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे आ जाता है तो फिर जो है वो होल वो
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, होल इधर आ जाएगा, तो होल बेसिकली वही था, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो ये हो गया। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाता है आगे, यहाँ पे वो मूव कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि होल जो है वो फिर अब पीछे रह गया। तो बेसिकली होल जो है वही रहता है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंगली जो मूवमेंट होती है उससे मुझे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव कर रहा है, जबकि होल जो है वो उसकी अपोजिट साइड पे जो है वो मूव कर रहा है। तो इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि नॉट एक्चुअली बट इफेक्टिवली इट मूव्स अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इफेक्टिव फ्लो ऑफ होल्स इज द होल करंट। क्योंकि ये मूवमेंट हो रही है, इसलिए इफेक्टिव मूवमेंट हो रही है, तो इससे जो करंट पैदा होती है उसको हम होल करंट का नाम देते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि we can also view the whole current as being created by the flow of valence electrons, कि जो होल करंट है ये बेसिकली पैदा किस वजह से हुई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही पैदा हुई है। तो इसलिए हम दोनों करंट्स को, जो हमने पीछे कहा था कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है और जो हमारी होल करंट होती है, इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, इसलिए टोटल जो करंट होती है डायोड की वो इन दोनों के सम के बराबर होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन बैंड में, और ये मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो इफेक्टिवली होल मूव करते हैं वो होती है वैलेंस बैंड के अंदर। तो ये फ़र्क है इनका, लेकिन जो इफेक्ट है करंट का वो दोनों सेम है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा जो हमारी टोटल करंट होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो एज द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द पी रीजन थ्रू द एक्सटर्नल कनेक्शन, तो जब वो मूव करते हुए, यानी अगर हम कहें कि ये हमारे पास जो है पी एन जंक्शन था, ये डिप्लेशन रीजन हो गया, और ये हमारे पास पी टाइप था, ये एन टाइप था, तो इसको हमने अटैच किया हुआ था पॉजिटिव के साथ, इसको हमने अटैच किया हुआ था नेगेटिव के साथ। तो जो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स इधर, इस तरफ, लेकिन इफेक्टिवली जो होल मूव कर रहा है वो इधर कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जो है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, यानी जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो फिर क्या होता है, एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ द बायस वोल्टेज सोर्स, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच जाता है, द होल लीव्स बिहाइंड द पी रीजन। तो होल जो होते हैं वो पी रीजन के अंदर ही मौजूद रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल तक जो है वो पहुंच जाता है। तो इसलिए हमने शुरू में ये कहा था कि जो हमारा होल है इट प्रोवाइड्स अ पाथ वे फॉर द फ्लो ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स to go through the P material, P type material towards the positive side of the biasing voltage। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी डिप्लेशन रीजन की विड्थ है वो कैसे कम हो जाए। अभी तक हमने ये देखा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, और जो होल्स होते हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग एंड्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो थी, इसमें तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, और यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंजेक्ट हो रहे हैं, और फिर वो मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं थ्रू दी वैलेंस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप मटेरियल, वो यहाँ तक जो है वो पहुँच जाते हैं। और होल्स जो होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स होल्स की जो मूवमेंट है वो इस तरफ है, यानी अपोजिट साइड पर जो है ये मूव करते हैं। तो इस अपोजिट फ्लो की वजह से क्या होगा कि हमारे जो ये जो आयंस मौजूद हैं, जब ये अपने अपोजिट के साथ मिलेंगे, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे और ये जो है वो होल्स के साथ मिलेंगे, तो फिर इनका जो इफेक्ट होगा वो रिलेटिवली कम हो जाए, मतलब जो आयंस होंगे वो अब ये समझें कि न्यूट्रलाइज हो जाएंगे,
जिसकी वजह से हमारे ये वाले जो है वो आयंस बच जाएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है। तो उसको भी हम देख भी लेते हैं बुक से। तो यहाँ पे जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि विदाउट बाइसिंग जो था वो अ, हमारे पास डिप्लीशन रीजन जो था वो ये है, और आफ्टर बाइसिंग जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है या डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो कम हो चुकी है। तो इसकी रीज़न क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। डिस्कस हम उसको कर चुके हैं, अब जरा उसकी रीडिंग कर लेते हैं कि more electrons as more electrons flow into the depletion region, कि जब इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इज रिड्यूस्ड। और हम इसको समझ सकते हैं कि उनका अपोजिट इफेक्ट है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस जो रिड्यूस हो चुके हैं। इसी तरह एज मोर होल्स इफेक्टिवली फ्लो इनटू द डिप्लीशन रीजन, तो जब वो होल्स दैट बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर साइड ऑफ द पीएन जंक्शन, द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इज रिड्यूस्ड, तो आयंस की जो तादाद है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो डिप्लीशन रीजन जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि डायोड क्या है, और डायोड को हम जो एक्सटर्नल सोर्स है वो प्रोवाइड क्यों करते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं, जिसमें से हमने एक तरीका जो है वो पढ़ा है, जिसमें हम बैटरी के पॉजिटिव को जो पी टाइप मटेरियल है उसके साथ अटैच करते हैं, जो एन टाइप मटेरियल है उसको नेगेटिव के साथ जो है वो अटैच करते हैं। और इसमें मुझे देखा कि नेट फ्लो ऑफ करंट जो है वो होती है, करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फ्लो करती है, जंक्शन को क्रॉस करती है। तो इस मुनासबत से इसको हम नाम देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग के नतीजे में हमने ये देखा कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो डिप्लीशन रीजन है उसके अंदर जो कैरियर्स मौजूद हैं उनकी जो सॉरी कैरियर्स नहीं, जो आयंस मौजूद हैं वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की इंजेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की इंजेक्शन की वजह से जो पॉजिटिव लेयर है वो कम हो जाती है, आयंस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन था पहले वो इतना था, लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से अब वो जो डिप्लीशन रीजन है वो इतना हो गया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग की, और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि रिवर्स बाइसिंग की वजह से पहले तो ये देखें रिवर्स बाइसिंग होती क्या है, और रिवर्स बाइसिंग की वजह से जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ पर क्या असर पड़ता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या रिवर्स बाइसिंग के दौरान करंट पैदा होती है, और अगर करंट पैदा होती है तो किस वजह से पैदा हो रही है, कौन से कैरियर्स की वजह से पैदा हो रही है, और उसका डायोड के ऑपरेशन पे क्या असर हो सकता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।